हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो मैथ सीरीज़। ओके, इससे पहले एक और पार्ट है। ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, यह आपका पार्ट 2 है वीडियो का। इससे पहले एक और वीडियो है, जिसने वो नहीं देखी है पहले वो देखी, क्योंकि वहाँ पर जो है बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखा दिया गया है कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे इक्वेशन सॉल्व होती है। आ रहा है समझ? अब एक और चीज़, इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि पार्ट 1 में पूरे अच्छे से एक एक क्वेश्चन करा दिए है। ठीक है, अब यहाँ पर जो होगा, आपको थोड़ा सा हाई लेवल, यानी कि आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करके आपको डिफरेंट तरीके की इक्वेशन समझाई जाएगी। ठीक है, तो पहले जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो पूरी की पूरी देखिए, 20 मिनट की वीडियो है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट पर आइएगा। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ एक और चीज़ बहुत ध्यान से आप रखिए कि जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि सारी नोटिफिकेशन उनके पास आ सके। ठीक है, और लाइक भी करिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलो, इसके अंदर देखो, ये वाली जो वर्कशीट दे रखी है आपको दिख रही होगी, दिख रही है ना ये वाली वर्कशीट, ये वाली पोर्शन दिख रहा होगा। देखो, इस वाली में क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशंस वर्कशीट है ये। इसके अंदर आपको सॉल्व करना है वेरिएबल का, ये वाला ये वाला ये वाला। तो जो जो हम करते जाएंगे हम उस पर टिक करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसी स्लाइड पे कर देते हैं इसको सॉल्व, या नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वैल्यू क्या क्या थी देखिए, वैल्यू थी आपकी -9/5x इज इक्वल टू -45। ठीक है, माइनस -9/5x इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस में 45, ये 5 है ये वाला। ओके, नहीं समझ आ रहा तो मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ। ये -9/5x इज इक्वल टू 45, इतना समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ देखो, आपको मैंने क्या समझाया था, जब भी ऐसी इक्वेशन होगी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब इसके नीचे 45 के नीचे 1 क्यों लगाया है, क्योंकि अगर मैं सिंपल 45 भी है और अगर मैं 45 को 45/1 लिखूं तो बात एक ही पड़ेगी। आ रहा है समझ? बात एक ही पड़ेगी, इस वजह से ऐसा लिखा आ रहा है। ठीक है, अब देखो -9x है ये वाली टर्म, और ये 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -9x। ठीक है, इज इक्वल टू 5 को 45 से कर दो, तो 5 को 45 से अगर हम करें 45, 5 5 5 जो 25, 5 4 जो 20 और 22। ठीक है, तो 225 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 225, लेकिन 225 आएगा माइनस का, याद रखिएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साइन है, दिख रहा है आपको 45 पर। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, तो ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, जैसे कि आपको पहले बता रखा है। आ रहे समझ? अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब देखो, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में तो बहुत धीरे धीरे किया ही है। ठीक है, तो 225 जो है उसको जल्दी से क्या कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं 9 से। ठीक है, तो 225 है, 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 ही था ना? हाँ जी, तो 225 को 9 से करते हैं तो 9 क्या हो जाएगा, 9 मुझे 9 इंटू जो 18। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा आपका, 4 बचा, बचा कि नहीं बचा, 4। ओके, नीचे 5 आ जाएगा, तो 9 के टेबल में 45 आता है, कब आता है, 5 पर आता है, तो 9 5 जा 45। आ रहा है समझ? तो कितना आ गया, 25 आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे हो?
45 आ गया। हम यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 45 लिख देंगे। कितनी लिख देंगे, 45 लिख देंगे। करेक्ट आंसर इज x की वैल्यू इस इक्वेशन में 45 आई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। आपका इसको जल्दी से इरेज कर लेते हैं सो दैट हम यहीं पे इसको सॉल्व कर सकें। ओके, हो गया फास्ट फास्ट। चलिए अब हम जल्दी से अपना क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, ये है सेकंड क्वेश्चन। दिख रहा है आपको, x अपॉन में 3 माइनस एक्स अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2। एक्स अपॉन में 3 माइनस एक्स अपॉन में 3 माइनस एक्स अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या हमने इक्वेशन सही लिखी है कि नहीं। एक्स अपॉन में 3 माइनस एक्स अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2। एक्स अपॉन में 3 माइनस एक्स अपॉन में 5 इज इक्वल टू 3। तो हमने बिल्कुल सही लिखी है इक्वेशन। अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जब ऐसी इक्वेशन होती है तो 5 और 3, ठीक है, 5 और 3 जो है उसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो वो 15 आएगा। आ रहा है समझ। 3 के टर्म में 15 कब आएगा, 5 पर आएगा। 5 के टर्म में 15 कब आएगा, 3 पर आएगा। आ रहा है समझ। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये आ जाएगा 5x। आ रहा है समझ। माइनस 3 को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको। यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2। तो 2x आ गया अपॉन में 15 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1। ठीक है, अलग अलग कलर से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे कि ये पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x को 1 से करेंगे तो 2x हो गया। ठीक है, और 15 को 2 से करा तो 30 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 अपॉन में 2 आ गई। और 2 से इसको काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, ध्यान से देखिए। 2 के टर्म में 30 कब आता है, x की वैल्यू आ गई आपकी 15। कितनी आ गई है, 15। नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, तो जब नोट करेंगे तो पहले आप पीछे कर लेंगे, वीडियो को नोट कर लेंगे अपना सारा समझने के बाद, और फिर आप अपना लिख देंगे कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन जब आप पूरा सुन लिया करें ध्यान से, तब खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करा करें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे करनी है ये देखिए। अब हम इस क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं। ठीक है, 4x प्लस 5 अपॉन में 6 है इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2। 4x प्लस 5, ठीक है, 4x प्लस 5, 4x अपॉन में 5, ठीक है, 4x प्लस 5 अपॉन में 6। पूरे कुछ चलो, अब हो गया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। 4x प्लस 5 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को पहले भी बता रखा है पहली पार्ट 1 वीडियो के अंदर, तो इसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज़्यादा हो सके। जल्दी से अगर हम इसको करते हैं तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ कैसे करेंगे। यस, 4 2 जा 8, ठीक है, प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू, ये 10 है, 10, 6 7 जा 42, 7 6 जा 42, तो 4 2 जा 8, 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 42। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गई, बिल्कुल सिंपल, कुछ ही नहीं करना। ठीक है, 8x इज इक्वल टू, प्लस का 10 उधर जाएगा तो 42 माइनस 10, कितना हो गया, 42 माइनस 10,
32 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भैया, हो गया। ठीक है, होगा कि नहीं हुआ? जल्दी बोलिए, जल्दी फास्ट। यस। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 अपॉन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 8, तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा। 8 के टेबल में 32 कब आता है? 8 के टेबल में 32 4 पर आता है। 8 में जो 8 60 तो 24 4 जा 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 4 जा 32। अब जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतनी प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी। आपको समझाने के चक्कर में मैं इतने स्लोली आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज़ ये तो चुटकियों का खेल है। ओके, अब जब मैं टेस्ट सीरीज़ करूँगा आपको, एक ये पहले पार्ट की वीडियो मैंने पहले बना दी, अब सेकंड पार्ट की वीडियो बना रही है। अब जो आएगी इसकी, तब उसमें इक्वेशन होंगी और ABCD करके उसके 4 पार्ट होंगे। मैंने आपको पहले ही पार्ट 1 वीडियो में बता रखा था, तो 4 होगा। तब मैं जब सॉल्व करा के आपको दिखाऊंगा, तब देखना है कि कितनी जल्दी ये इक्वेशन सॉल्व होती है। ओके, तो ये वाला इसका भी थर्ड पार्ट हो गया है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। ठीक है, फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, 8 माइनस, ठीक है, 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। 8 इज इक्वल टू, ठीक है, 8 इज इक्वल टू, बड़े चीज़ है, 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 प्लस 6। आ रहा है समझ? ये है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, ध्यान देखिए। सबसे पहले अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए, सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। और ऐसी इक्वेशन जो होती है 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं सब में आती है, तो आपको जितना ज़्यादा करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। देखो 8 यहीं रहेगा, अभी 2 को पहले इससे भी मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर माइनस साइन है, माइनस लगाओ। 2 को 5 से करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा कि नहीं? फिर प्लस का 6। जब भी ब्रैकेट आपको दिखेगा उसके आगे कोई अंक होगा, वो मल्टीप्लाई में जाएगा। आ रहा है समझ? अब 8 इज इक्वल टू 2x, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 6 गए 4, बड़ा साइन किसका? माइनस का। आई इतनी बात समझ? अब तो आने लगी होगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद 8 माइनस का 4, एक एक स्टेप करो, माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 इज इक्वल टू 2x। 8 और 4 12 हो गए, इज इक्वल टू 2x हुआ। यहाँ 2x क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 निकाल दी जाएगी। ओके, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चीज़ें आपको करनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट पर चलें। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें भी मैं 5 कराऊंगा, 5 आपके घर के लिए। ठीक है, 5 पार्ट आपके घर के लिए हैं, वो आप घर में करेंगे अपने, और आप कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, आप उसके कमेंट सेक्शन के अंदर उसके आंसर लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों के आंसर जो होते हैं ABCDE, ये 3 जो पार्ट है, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट जो हैं वो आंसर अपने टाइप करके कमेंट में लिखता है। ठीक है, और जिसके भी आंसर ठीक होंगे उसको कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि हमने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर ली है। अब हमें किसी भी तरीके की अगर x की वैल्यू वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम कर सकते हैं। आ रहा है समझ? कुछ भी नहीं करना है, एक एक स्टेप करना है और कमेंट में आपको आंसर्स लिखने हैं। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो सचमुच पढ़ना चाहते हैं, कितने बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं। ओके, स्टार्ट करें। ठीक है, अब देखिए इसको पूरे को साफ कर दो। चलो अब बिल्कुल बिल्कुल नए सिरे से आपको 5th वाला पार्ट करना है। 5th वाला पार्ट करना है, माइनस
बाहर है, माइनस बाहर है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। माइनस ब्रैकेट में x+2, माइनस ब्रैकेट में x+2 इज इक्वल टू 2 बाहर 3x-4, 2 बाहर 3x-4, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आप बताइए कैसे सॉल्व होगा ये। अभी समझाया, अभी समझाया आपको, जस्ट अभी कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले माइनस, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो माइनस को क्या करना है, व्हाट इज दिस, माइनस कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, दिख रहा होगा आपको। तो देखो माइनस को एक्स से करेंगे -x, माइनस प्लस -2 इज इक्वल टू 2 को जब इससे करेंगे तो 2 3 जा 6x, फिर माइनस लगेगा, 2 4 जा, अब 2 को 4 से करेंगे तो 2 4 जा 8। आ रहा है समझ। अब x वैल्यू को एक साइड ले लीजिए और आपके कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसको एक साइड ले लीजिए। एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये वाली जो है इसको वेरिएबल्स कहे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जुड़े हुए हैं। और ये वाली जो टर्म्स है आपकी, ये वाली टर्म्स, ठीक है, 2 और 8, ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा है। आ रहा है समझ। तो ये भी चीज़ें आप सीखते रहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं बिल्कुल। अब x वैल्यू को एक साथ लेंगे तो क्या होगा, -x, ठीक है, -x, और प्लस का x उधर जाकर, माइनस का 6x इज इक्वल टू माइनस का 8 था यहाँ पर, है माइनस का 8 यहाँ पर, उधर से अगर -2 आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, माइनस माइनस इधर दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। बड़ा साइन किसका है, माइनस का है, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 गए 6, माइनस से माइनस कट गया और आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/7 आ गई। आई होप सारी चीज़ें आपको, जितनी भी चीज़ें हों, आपको समझ आ गई हों, क्योंकि अब जो पार्ट आपका आने वाला है, ठीक है, वो MCQ बेस्ड आने वाला है। आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और फिर उसमें से आपको बताना है, ठीक है। उसके कुछ टाइम होगा, 5 सेकेंड 6 सेकेंड जो होगा वो टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। जो बड़ी इक्वेशन होंगी उसमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे देंगे, 10 सेकेंड का दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आ रहा है समझ। हाँ जी। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बाकी के जो क्वेश्चंस है, रिमेनिंग क्वेश्चंस इस वर्कशीट के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन थे, ये दिख रहे होंगे आपको। तो बाकी के यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, 5 क्वेश्चन जो ये बच गए हैं आपके, 1 2 3 4 5, इसके आंसर्स आप सॉल्व करेंगे कॉपी में और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स आप लिखकर बताएंगे। कैसे बताओगे, कमेंट में लिखोगे 6, उसका आंसर लिखेंगे ऐसे एरो डालकर, 6 का आंसर क्या है, जो भी आंसर हो आपको लिखना है। फिर आप उसी कमेंट, सेम कमेंट के अंदर 7 का आंसर लिखेंगे कि वो क्या है, ठीक है, 8 का लिखेंगे, 9 का, जिसका भी होगा उसको मैं आपको बता दूंगा कि इसके सारे जो आंसर हैं वो ठीक है। ओके, तो इसको जल्द से जल्द आपको कंप्लीट करना है सारी ही वीडियोस को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। आप प्लीज़ एक काम ये करिए, जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और कहीं ना कहीं लाइक भी करिए, क्योंकि आपका एक लाइक जो है कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है, ठीक है। तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जो भी क्लासमेट्स वगैरह हैं शेयर करिए, क्योंकि अगर आप 100 को शेयर करेंगे मान के चलो, तो कम से कम 10 लोग उसको देखेंगे। तो अगर 10 लोग देख रहे हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को पास आउट कर रहे हो, कोई अच्छी चीज़ जो है, पॉजिटिव चीज़, वो दूसरों को पास आउट कर रहे हो, तो दूसरा इंसान भी ये सोचेगा हाँ ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ना चाहता है, इसीलिए ये दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। समझ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहो, पॉजिटिव रहो और कहीं ना कहीं मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत के बिना
कुछ भी नहीं होता। ओके, तो अब इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं और आपके लिए मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ पूरा, ताकि आप जब एंड में वीडियो को ख़त्म करें तो आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल आसानी रहे और आप इसको फिर आराम से करते रहें। वीडियो को स्टॉप करके ये आपकी वर्कशीट आ गई है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।